कांग्रेस अपने उम्मीदवार को या महागठबंधन अपने उम्मीदवार को जीतने के लिए नहीं उतारेगी, हारने के लिए उतारेगी। और ये कौन हारेगा, बस इसी चीज़ का मंथन कांग्रेस कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई तैयार नहीं है मैदान में आने के लिए कि किसके हाथों भारतीय जनता पार्टी से वो हार खाएंगे। और यही परिणाम है कि आज तक उनकी घोषणा नहीं हो पाई। भाजपा ने संकल्प लिया था 2014 में कि धारा 370 हटाएंगे। भाजपा ने संकल्प लिया था सीए का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। भाजपा ने संकल्प लिया था कि हम लोग अयोध्या मंदिर का निर्माण कराएंगे। भाजपा ने संकल्प लिया था हम लोग किसान मजदूरों के लिए काम करेंगे। और सारे ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम किया। आज विपक्ष के पास नेता लड़ने को तैयार नहीं है। आज विपक्ष के पास उम्मीदवार लड़ने को तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर आपको देखना है तो आप गोड्डा लोकसभा में देख सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो अभूतपूर्व है। और हम लोग आने वाले दिन में जो हम लोगों का विजन है, सिर्फ सत्ता पर काबिज होकर सरकार बनाना नहीं है। भारत को 2047 तक किस प्रकार से विकसित भारत की श्रेणी में लाएंगे, उसको लेकर विजन है। ये 5 साल का कार्यकाल आने वाला पूरे हिंदुस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट रहेगा। और इस 5 साल के कार्यकाल में हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी जो कहते हैं वो एक गारंटी के तौर पर यहाँ के लोग उसको टेकअप करते हैं। और उस गारंटी को पूरा करने के लिए, संकल्प से सिद्धि तक जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने गुड गवर्नेंस, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के आधार पर परफॉर्म करती है। और इसी का ये उदाहरण है कि आज हम लोगों ने अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी किया है इन सभी वर्गों को भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 4 ही वर्ग हैं, किसान वर्ग है, युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, गरीब वर्ग है। और इन चारों वर्ग के लिए हम लोगों को काम करना है। सारे जात धर्म पात से ऊपर उठकर 4 ही वर्ग पूरे हिंदुस्तान में हैं। इस 4 वर्ग के लिए हम लोगों को काम करना है। क्वालिटी ऑफ लिविंग को कैसे हम लोग बढ़ाएं, इसको लेकर हम लोगों को चिंता करनी है। हम लोग जो है नौकरियों में क्वालिटी दें ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये दोनों का समावेश होना चाहिए। हम लोगों के घोषणा पत्र में क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल को ठीक कैसे करें, इसको लेकर चर्चाएं की गई है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जो हम लोगों ने पहले योजनाएं धरातल पे उतारा था, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो या गरीबों को राशन देने की बात हो, उन सारे के सारे चीज़ों का हम लोगों ने एक्सटेंशन किया। उदाहरण के तौर पर आयुष्मान कार्ड से हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि अब सिर्फ गरीबी लोग इसके दायरे में ना आए। आयुष्मान कार्ड के दायरे में वैसे लोग आएँ जो 70+ हो गए। और ये 70+ के जो लोग होंगे वो किसी जाति, धर्म, गरीब, अमीर, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास के नहीं होंगे। ये सारे के सारे लोगों को जो 70+ पार कर जाएंगे, उनके लिए इसका हम लोग एक्सटेंशन करेंगे। इसी तरह ट्रांसजेंडर, जिसके बारे में कोई सरकार नहीं सोचती थी, और मोदी सरकार ने और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि हम उनकी बात करते हैं जिनकी बात कोई नहीं करता है। ट्रांसजेंडर को किस प्रकार से आयुष्मान कार्ड के श्रेणी में लाने का काम करें, इसको लेकर इस घोषणा पत्र में हम लोगों ने बात कही है। कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कैसे करें, किस तरह से ज़ीरो इमिशन की तरफ जाएं और किस तरह से स्वावलंबी बने, इसको लेकर संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है। संकल्प पत्र में सोलर एनर्जी से हम लोग कैसे बिजली का भी उत्पादन करेंगे आने वाले दिन में, और किस प्रकार से बिजली के उत्पादन के साथ साथ अपना स्रोत जो है पैसे का, उसको भी बढ़ाएंगे। ऐसी योजनाओं को भी भारतीय जनता पार्टी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। इसके साथ साथ मैंने जैसे भी कहा कि क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, दोनों पे हम लोगों को काम करना है। किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में हम लोग रोजगार के अवसर को बढ़ाएं, उसको लेकर हम लोगों ने संकल्प पत्र में इसका जिक्र किया है। किस प्रकार से हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के युवाओं का स्किल्स डेवलपमेंट हो, अपग्रेडेशन हो, और उसके आधार पर अपॉर्चुनिटीज़ बने। किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, किस प्रकार से 10 लाख का लोन
का सीमा को बढ़ाकर 20 लाख का लोन करने का प्रावधान हो, ये सारी बातों को हम लोगों ने इस संकल्प पत्र में रखने का काम किया है। पिछले दिनों में जब हमारी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण को लेकर कई ऐसी घोषणाएं की थी, चाहे वो शौचालय निर्माण हो, चाहे वो SHGs के माध्यम से लोन हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो। लेकिन इस बार हम लोग विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, और विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जाने का मतलब है कि हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं में जो है उद्योग के अवसर बढ़े। यहाँ की महिलाओं में जो हम लोगों ने एक नारा भी दिया था कि हम लोग लखपति दीदियाँ बनाएंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी हम लोगों ने बनाया है। इस बार हम लोगों का टारगेट 1 करोड़ से 3 करोड़ बनाने का है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने 4 करोड़ पहले प्रधानमंत्री आवास योजनाएं दी थी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए। इस बार हम लोगों का ये फोकस रहेगा कि इसके अतिरिक्त 3 करोड़ एडिशन हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य हम लोग इसमें टारगेट करें। टूरिज़्म सेक्टर को हम लोगों ने कभी जो एक्सप्लोर नहीं किया, इको टूरिज़्म की तरफ हम लोग आगे इन चीज़ों की तरफ ध्यान देने का काम इस संकल्प पत्र में करने वाले हैं। और खासकर वैसे टूरिज़्म सेक्टर को जिस पे कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे वो पैसे का हो, इकॉनमी का हो, नौकरियों का हो, उसकी तरफ हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और इस संकल्प पत्र में वैसे चीज़ों का समावेश करने का भी प्रयास हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक आपका कहा जाए तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको उन्होंने कहा, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने कहा है। इन तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात संकल्प पत्र में कही गई है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका रोड हो गया, पुल पुलिया हो गया, सड़क हो गया, इसको हम लोगों को बढ़ाना है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसके कारण सोसाइटी में इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैसे ITs की संख्या को बढ़ानी है, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ानी है, यहाँ पर हम लोगों को कल्चरली बहुत सब चीज़ें, संसाधनों को रखना है जिसके आधार पर सोशल अपलिफ्टमेंट हो। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके कारण हम लोग गांव देहात कस्बे में डिजिटलाइजेशन के किस तरह हम लोग आगे बढ़े, इसको लेकर हम लोगों ने संकल्प पत्र में विस्तृत तरीके से ऐसी योजनाओं को डालने का काम किया गया। अब इन तीनों के माध्यम से जब इकॉनमी बढ़ेगा, और जब इकॉनमी देश का बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, और भारत फिर तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा, इसको लेकर सरकार जद्दोजहद कर रही है। और इसका समावेश हम लोगों ने इस संकल्प पत्र में किया है। जैसा मैंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कई ऐसी जो है नियम जो ब्रिटिश काल से चल रही थी उसको ऑब्सोलीट करने का काम किया है। CA का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने करने का काम किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत हम लोग नए रिफॉर्म्स लाने के बारे में इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने चर्चा की है। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी, आज उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपको भी पता है कि किस प्रकार से करप्शन के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस के तहत हम लोगों ने काम किया है। और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एजेंसीज को सशक्त करने का भी काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। किसान हो, महिलाएं हो, युवा हो, सभी के लिए संकल्प पत्र में कुछ ना कुछ है। अगर आप ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो वंदे भारत का जो अभी मॉड्यूल चल रहा है वो सिर्फ पैसेंजर की तरह सिटिंग अरेंजमेंट में है। कल हम लोग चाहते हैं कि कल के डेट में हम लोगों के पास स्लीपर वंदे भारत आए, उसको लेकर हम लोग एक्सटेंशन करने वाले हैं, नई रेल पटरियां बिछाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है बुलेट ट्रेन का निर्माण 4 दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में करने का भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र में इसका प्रावधान भी किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोगों ने संकल्प पत्र में छोड़ा नहीं है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका रेलवे के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका सिविल एविएशन के क्षेत्र में हो। आपको भी जानकारी है कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 1000 नए विमान को खरीदने का प्रावधान किया है। और 1000 नए विमान जब खरीदे जाएंगे तो सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा इसमें बूस्ट मिलेगा, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो लोगों के जो है उड़ने की स्टाइल में हो। और जो हम लोगों ने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स का निर्माण किया है उसमें हम लोग कैसे एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, इसको लेकर हम लोगों ने संकल्प पत्र में इन सब चीज़ों को डालने का काम किया है। जैसा मैंने कहा है कि यह संकल्प पत्र
जो है सिर्फ 4 वर्ग पूरे हिंदुस्तान में है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान वर्ग, गरीब वर्ग, इसके अलावा कोई वर्ग नहीं है। सारे वर्ग की जो बाधाओं को तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है वो इस संकल्प पत्र में परिलक्षित होता है। और आने वाले दिन में 2047 में किस प्रकार हम हिंदुस्तान को विकसित देश की तरह बढ़ाएं, इसको लेकर मास्टर प्लान है। और अमूमन देखा जाता था कि जब पहले इलेक्शंस होता था तो इलेक्शन में सरकार काम करना बंद कर देती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि हम लोगों को 100 दिन का मास्टर प्लान हम लोगों का चुनाव के बाद का अभी से तैयार है। और जैसे चुनाव खत्म होगा और जैसे हम लोग, क्योंकि हम लोग जो नारा दे रहे हैं कि इस बार 400 पार, ये दुनिया भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है। और जैसे ही हम लोगों की सरकार पुनः तीसरी बार बनेगी तो ये 100 दिन के मास्टर प्लान में सरकार काम करेगी। पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि इस बीच में, चुनाव के बीच में, आचार संहिता में आप इन 100 दिन के मास्टर प्लान का क्रियान्वयन कैसे करें, इसको लेकर आप फोकस करें। और मुझे पूरा यकीन है, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही लोग अस्वस्थ नहीं हैं, विदेश में भी लोग अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर कई ऐसी नीतियाँ हैं जिसके बारे में अभी से लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर भागीदारी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों का जब उल्लेख होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 टर्म की सरकार दी है उसका उल्लेख होगा। और किस प्रकार तीसरी टर्म की सरकार हम लोग यहाँ बनाए उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। गोड्डा स्पेसिफिक यदि हम बात करें, जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर निशिकांत दुबे जी ने विकास किया है, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड का कनेक्टिविटी हो, उससे गोड्डा जो है वो हिंदुस्तान के मानचित्र में आया है। और इन्हीं विकास के मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट करने वाली है। यहाँ के जनता आज राम मंदिर का जो हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कराया अयोध्या में, उसके आधार पर वोट करने वाली है। चाहे वो उसके सांस्कृतिक चीज़ों की विरासत को संयोजना हो, चाहे यहाँ के सोशल डेवलपमेंट की बात हो, कल्चरल डेवलपमेंट की बात हो, सारी चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 101% काम किया है। और आने वाले दिन में एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जनता का मूड है, यहाँ से कांग्रेस अपने उम्मीदवार को या महागठबंधन अपने उम्मीदवार को जीतने के लिए नहीं उतारेगी, हारने के लिए उतारेगी। और ये कौन हारेगा, बस इसी चीज़ का मंथन कांग्रेस करने वाली है, कर रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि कोई तैयार नहीं है मैदान में आने के लिए कि किसके हाथों भारतीय जनता पार्टी से वो हार खाएंगे। और यही परिणाम है कि आज तक उनकी घोषणा नहीं हो पाई। इन्हीं सब बातों के लिए हम लोगों ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी को धन्यवाद, आभार।